very good morning to class 6th. How are you? I think all are doing well. So one thing I want to tell you before starting our today's class that I have left Kalpana Chawla's question and answers और वो मैं इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको करवा दूंगी. नो नीड टू बी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने नहीं करवाया है. मैं करवा दूंगी उसको फॉर श्योर. ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, चैप्टर 10 हाउ डिड द डॉग हिमसेल्फ फाउंड अ मास्टर, इसके सडनली बाद ही मैं आपको क्या करवा दूंगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कल्पना चावला. फाइन. So in the previous class we have started chapter 10 how the dog found himself a master. कैसे एक डॉग ने अपने लिए खुद ही एक मास्टर ढूंढा, किस तरीके से. तो the story so far is that अर्ली एजेस जब डॉग किसी का भी स्लेव नहीं हुआ करते थे, वो खुद ही अपने मास्टर हुआ करते थे. तो वन डे अब वो अपनी ही मर्जी के मालिक हुआ करते थे उस टाइम पर. नाउ वन डे अ डॉग वॉज टायर्ड ऑफ दिस थिंग. वो डॉग बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया एंड वॉट ही डिसाइडेड दैट ही शुड फाइंड अ मास्टर फॉर हिमसेल्फ ओनली. अपने लिए वो क्या ढूंढना चाहता था, एक मास्टर ढूंढना चाहता था. So he went into the jungle to find a perfect master for himself. Once he found a wolf and उसे एक wolf मिला and he asked him कि तुम मेरे मास्टर बनोगे क्या. The wolf surely agreed to that and they went on in the jungle. दोनों जंगल में जाने लगे and suddenly the wolf hid in the bushes. Suddenly he jumped into the air and hide himself in the bushes में जाके छुप गया. When the dog asked him about what happened to him, then he said you can't see. एक सामने से एक भालू आ रहा है और वो मुझसे बड़ा है साइज में, तो he will eat me up. So that's why he was very scared of that. Now today we will continue from 5th paragraph on पेज नंबर 79, 5th पैराग्राफ. वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर मैं आपको हार्ड वर्क स्टिक करके नहीं देती हूँ तो आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं. दैट डजंट मीन यू आर ग्रोन अप किड्स नाउ. ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज स्टिक करवाई जाए. यू आर ऑल्सो एबल टू फाइंड द हार्ड वर्ड्स बाय योर सेल्फ ओनली. अगर मैं कभी नहीं देती हूँ और खुद करने के देती हूँ तो ये आपकी एक एक्टिविटी हो जाती है कि यू हैव टू डू दी होमवर्क बाय योरसेल्फ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग मी द वर्क जब मैं आपको कह देती हूँ कि आपको खुद को करना है. सो आई वॉन्ट इट बाय योरसेल्फ डन दिस. ओके. नाउ सीइंग द बेयर, नॉट बियर, फिर बोल रही हूँ बेयर बोलेंगे इसे, वॉर स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. उसने देखा कि जो बेयर है, भालू है, वो तो वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. The dog decided to take up service with him. So dog quitted wolf. उसने dog को wolf को तो quit कर दिया. And what he decided कि मैं अब किसके साथ काम करूंगा, wolf के साथ, सॉरी bear के साथ ही रहूंगा, because he is much stronger than the wolf. And he left the wolf. उसने wolf का साथ छोड़ दिया. And asked the bear to be his master. फिर उसने भालू से जाके पूछा same thing कि आप मेरे मास्टर बनोगे. The bear agreed to this readily मतलब हाथों हाथ उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि everyone wants कि उनके अंदर एक slave काम करे. तो bear was very happy कि चलो मुझे भी servant मिल गया. And said let us go, हम चलते हैं, and find a herd of cows. हम चलते हैं यहाँ से. herd मतलब group of cows. ये हमने नाउन में पढ़ा था जब हमने बात करी थी, तब herd of cows मतलब हो गया group of cows. चलो हम यहाँ से चलते हैं. we will find a group of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill. Fill मतलब इच्छा या फिर अपना पेट भरना. उसने कहा हम एक काऊ को मारेंगे और then we will eat it up. जो wild animals होते हैं, they used to kill the domestic animals. You have seen that. Now the 6th paragraph. They walked on and soon saw a herd of cows. They went आगे गए they. And they soon found a herd of cows. उन्हें जल्दी ही एक group of cows मिल गया. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. Terrible मतलब बहुत भयानक. जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, suddenly they found कि एक बहुत ही जोरदार आवाज आई है उन्हें. The cows were mooing loudly. Mooing आपने जो काऊ की जो आवाज होती है, जो वो
उस काउ जो आवाज निकालती है उसे मूइंग कहते हैं, लाउडली, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। पैनिक मतलब डरते हुए हर एक डायरेक्शन में वो भागने लगी। सो उन्हें सडनली ये रियलाइज हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि काउज हर जगह भागे जा रही है और ये सब क्यों हो रहा है ऐसा। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बेयर एक पेड़ के पीछे छुप गया जाके और उसने चुपचाप से पीछे से उसके पीछे से देखा, जैसे पिक्चर्स में से देख रहा है। देखिए इधर पिक्चर में से ही इज लुकिंग देयर कि ऐसा क्या हुआ कि ये सारी भागने लगी है इधर उधर। एंड देन ही टू रैन हेस्टिली मतलब बिना रुके डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और जैसे ही उसने देखा वो बहुत तेज वहां से क्या करने लगा, भागने लगा। नाउ वाई डिड आई हैव कम टू हियर सेड ही टू द डॉग। उसने कहा फिर मेरे यहाँ आने का पर्पस क्या हुआ, या बेयर के साथ या वुल्फ के रहने के साथ मेरा पर्पस क्या हुआ। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट। मतलब लायन के अलावा, ऐसा लॉयन नहीं बोलेंगे, लायन बोलेंगे। लायन के अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है हु रूल्स द फॉरेस्ट। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, ये हम पढ़ते आए। लायन किंग पे मूवीज भी बनी है। जंगल का राजा कौन होता है, शेर ही होता है। तो ही सेड हिमसेल्फ कि मेरा यहाँ आने का क्या फायदा हुआ, इन लोगों के साथ रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ओनली लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो इट इज नॉट मैटर कि मैं किसके साथ हूं। द लायन हु इज ही, तो उन्होंने कहा लायन कौन है ये। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। सॉरी, ये जो वर्ड्स थे ना कि लायन इज द जंगल, ये बेयर ने कहा डॉग को। फिर डॉग ने कहा लायन हु इज लायन। उसने स्ट्रेंजली पूछा बिकॉज ही डोंट नो द लायन। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तुम नहीं जानते हो लायन तो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, सबसे बड़ा बीस्ट, राक्षस, जानवर, कुछ भी कह लीजिए, वो है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं आपको तो गुड बाय कहता हूं बिकॉज इट इज नॉट यूज ऑफ बीइंग टुगेदर विथ यू, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा मेरा, बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ। आई वॉन्ट टू बी विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल या क्रिएचर ऑफ द जंगल। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन दी अर्थ। और मुझे एक ऐसे मास्टर चाहिए जो अर्थ से भी क्या हो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो अर्थ पे रहने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ हम इसमें से दो कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप लोग बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं, यू हैव टू राइट दीज लाइन्स इन योर कॉपी। सो हमने डॉग्स वाला भी कर लिया है, दे वॉक्ड एंड दे वॉक सडनली, वुल्फ वाला, हर्ड ऑफ काउज भी हो गया, एंड बस एक फोर्थ वाला बचेगा। तो 3 हम आज ही कर लेते हैं, फोर्थ वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। So the dogs were once, what sort of life did the once live? They lived, कैसी लाइफ जीते थे? They lived the life in freedom. कैसी लाइफ जीते थे? फ्रीडम में, जैसे और एनिमल्स जीते हैं अपनी लाइफ को। What 2 things was the dog sick and tired of? Dog क्या किस चीज के हो गए थे टायर्ड? एक तो अपना खाना खुद उन्हें ढूंढता, they have to search for their food by himself only, और they are फ्राइटेंड ऑफ दी स्ट्रॉन्गर एनिमल्स। जो उनसे स्ट्रॉन्गर थे एनिमल्स, उनसे भी ज्यादा वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, डर जाते थे। वॉट डिड ही डिसाइडेड टू डू एंड वाई? अब उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया? बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड ही मीनली वॉन्टेड अ मास्टर। वॉट फ्रेजेज इन द मीनिंग स्टार्ट ऑन अ जर्नी एंड फ्राइटेंड? यहाँ पे फ्राइटेंड और उसका मीनिंग आपको ढूंढकर लिखना है, जो कि मैं आपको बाद में क्लास में बता दूंगी। नाउ दे वॉक्ड एंड वॉक्ड एंड ऑल ऑफ दी सडन, वुल्फ वाला पैराग्राफ, who does they refer to? यहाँ पर दे वॉक कौन है? यहाँ पर वुल्फ एंड दी डॉग, क्योंकि दोनों ही साथ में जा रहे थे। What made the wolf run deeper into the forest? वुल्फ क्यों भाग के गया डीपर फॉरेस्ट के अंदर? Because he saw a bear coming from the फ्रंट। उन्होंने क्या देखा? एक सामने से कौन आ रहा है? बेयर आ रहा है। वॉट वॉज द वुल्फ फियर? वुल्फ का फियर क्या था?
कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, बेयर, एंड ही माइट किल द वुल्फ। उसे यही डर था कि बेयर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ही माइट किल हिम। गिव द अपोजिट ऑफ देयर, हेयर, देयर, मच, मच का क्या हो जाएगा, लेस, क्विकली का हो जाएगा स्लोली। अंडरस्टूड? Now they walked and soon a herd of cows, but they just about, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं, जब वो किसके साथ जा रहा था, बैर के साथ। What does they refer to? अब पहले वाले में तो वुल्फ के साथ जा रहा था, अब यहाँ पे किसके जा रहा है, bear and the dog. Here they refers to bear and the dog. How did look for a cow? कैसे देखा उन्होंने, उधर उधर उन्होंने cows को ढूंढा है, they looked here and there for the cows. Next see, how did the cows react on seeing lion? क्या देखा उन्होंने, जैसे उन्होंने लायन को देखा, they started mooing loudly, mooing आवाज निकालने लगी, and they start panicking and running here and there, right? What weakness did the bear show? Bear उसने क्या weakness दिखाई, that he is not as stronger as lion, वो इतना strong नहीं है lion के जैसा। Pick out the words from the phrases which means fear. Fear का यहाँ पर आपको ढूंढना है, और उसके बाद है lowing, mean, following, मेन वही swiftly, hastily, swiftly का hastily हो जाएगा, lowing का moving, lowing का हो जाएगा एक बार moving I guess, and fear का तो डर होता है terrible, डर terrible हो जाएगा। So do these three, I will send you the answers only. First watch the video carefully and then answer the following question. This is all for today. Thank you.